नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस मंच पर। आज जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, भक्ति एवं श्रृंगार आपके सामने दिख ही रहा होगा। और भक्ति एवं श्रृंगार ये हिंदी कक्षा 11 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, चाहे साहित्यिक हिंदी के हों या सामान्य हिंदी के छात्र हों, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है या जो रिवीजन करना चाहते हैं, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्हें लगता है कि कवि और बिहारी द्वारा लिखा गया ये भक्ति एवं श्रृंगार पाठ जो है ये कठिन है। जिनको कठिन लगता है उनके लिए सबसे महत्व है, क्योंकि आज के बाद से ये जो कठिन नाम का शब्द है ना, ये आप भूल जाएंगे। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आपको कठिन इसमें कुछ है ही नहीं। और मैं सिंपली बता दूं आपको, तो सच बताऊं तो कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, हाँ, तो फिर सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद रस छंद अलंकार व्याख्या संदर्भ प्रसंग सब देख लेंगे। सबसे पहले आप संदर्भ लिखिए। शुरू से चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूँ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार नामक शीर्षक से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं व्याख्या। देखिए, करो कुबत जगु कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगे लाल। यहाँ पर कबीर बिहारी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भगवान से कह रहे हैं कि करो, करे, कुबत मतलब बुराई, निंदा, जग मतलब संसार। संसार यानी कबीर बिहारी कह रहे हैं कि संसार, जग मतलब संसार है, करो मतलब करे, कुबत मतलब निंदा, यानी संसार हमारी चाहे जितनी निंदा करे, चाहे जितनी बुराई करे, कुटिलता, फिर भी मैं कुटिलता यानी टेढ़ेपन को, तजो मतलब छोड़ूंगा, न मतलब नहीं, दीनदयाल हे दीनों के दयाल, दीनों पर अर्थात दुखियों पर, दीन मतलब दुखी होता है ना, दुखियों पर, हे दीनों पर, हे दुखियों पर, दयाल मतलब दया करने वाले भगवान। संसार, जग मतलब संसार, करो मतलब करे, कुबत मतलब बुराई। संसार हमारी चाहे जितनी बुराई करे, मैं कुटिलता यानी अपनी टेढ़ापन को, तजो मतलब छोड़ूंगा, न मतलब नहीं, अपने टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से। क्योंकि कह रहे हैं कि दुखी होंगे, क्यों नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी कुटिलता, अपना टेढ़ेपन को कह रहे हैं दुखी होंगे। हे दीनदयाल, हे भगवान, अगर मैं अपना इस संसार की बुराई की वजह से अपना अगर कुटिलता, अपना टेढ़ापन त्याग दूंगा तो दुखी होंगे, आप दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी? क्योंकि सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, आप दुखी होंगे, आपको बड़ा कष्ट होगा। सरल ही, सरल ही मतलब हृदय में, बसत मतलब बसने पर, आपको सरल हृदय में बसने पर दुखी होंगे, आप दुखी होंगे, आपको बड़ा कष्ट होगा। क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हैं, आप तीन जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंगी लाल, आप खुद ही त्रिभंगी लाल हैं, आप खुद ही तीन जगह से टेढ़े हैं। इसलिए मैं अपनी कुटिलता, मैं भी अपने टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। संसार हमारी चाहे जितनी बुराई करे, करो मतलब करे, कुबत मतलब निंदा, जग मतलब संसार। संसार हमारी चाहे जितनी निंदा करे, परंतु मैं अपनी कुटिलता में, अपनी टेढ़ेपन को, तजो मतलब छोड़ूंगा, न मतलब नहीं, अपने टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। दीनदयाल हे दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि दुखी होंगे सरल ही, आप दुखी होंगे सरल ही, सरल हृदय में, बसत मतलब बसने पर, सरल हृदय में निवास करने पर, क्योंकि आप खुद ही त्रिभंगी लाल हैं, आप खुद ही तीन जगह से टेढ़े हैं। अब आप इसको इस प्रकार समझिए, जैसे कि कोई भी चीज़, टेढ़ी चीज़, जैसे किसी चीज़ का ढांचा बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब उसमें प्रवेश करने वाली चीज़ भी ऐसे ऐसी सी ढांचे की होगी। और अगर कोई ढांचा बना ऐसे सीधा, तो प्रवेश करने वाली चीज़ भी सीधी होगी। वही कह रहे हैं कि आप खुद ही टेढ़े हैं, तो मैं भी टेढ़ा हूँ। संसार मेरी चाहे जितनी बुराई करे, मैं नहीं छोड़ने वाला। ठीक, अगर यहाँ पर हम बात करें
भाषा की, तो भाषा साफ 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 दिख रही है ब्रज है, ठीक। और रस क्या है, रस शांत है। अलंकार अनुप्रास है, दोहा दोहा तो गो है, हाँ। छंद खुद ही दोहा है, ठीक, छंद दोहा है। और गुण क्या है, गुण प्रसाद है इसमें, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन कै संग। अजो मतलब आज तक, तरौना, तरौना का मतलब होता है कान का आभूषण, ही मतलब ही, रहो मतलब रहा। आज तक कान के आभूषण, कान का आभूषण ही रहा। श्रुति मतलब कानों की, सेवक मतलब सेवा करना, एक मतलब एक, रंग मतलब समान, यानी या फिर एक रंग का मतलब लगातार कह लीजिए। देखिए स्पष्ट एकदम व्याख्या होगा, समझ में आएगा। कह रहे हैं कि अजो तरौना, आज भी, तरौना मतलब, या आप ऐसे कह लीजिए, इसके दो अर्थ हैं, दोनों बताएंगे, पहले एक स्पष्ट करते हैं। अजो तरौना ही रहो शुद्ध सेवक इक रंग, आज भी तरौना ही रहो, तरौना मतलब कान का आभूषण, आज भी कान का आभूषण ही रहो। श्रुति सेवक इक रंग, श्रुति मतलब कानों की, सेवक मतलब सेवा करने पर, एक रंग मतलब एक समान, कहने का मतलब आज तक तुमने कान की सेवा की और कान की सेवा करते करते वहीं अपने स्थान पर ही रह गए हो, ठीक। जबकि नाक बास बेसर लहो, नाक बास यानी नाक में बास मतलब निवास करने वाला, बेसर मतलब आभूषण, यानी जो नाक का आभूषण होता है, कह रहे हैं। जबकि नाक में बास यानी निवास करने वाला, नाक का आभूषण यानी बेसर लहो बस मुक्तन के संग, मोतियों के संग हो करके वह क्या हो गया, मोतियों के संग पा करके लहो मुक्तन के संग यानी उच्च स्थान पे प्राप्त हो गया। यानी जैसे ही बेसर में नाक के आभूषण में मुक्तन मोती जड़ी गई, उसकी मूल्य, उसका जो कीमत है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। वह मोतियों के संग होकर के क्या हो गया, उसकी कीमत, अपनी कीमत को बढ़ा लिया। लेकिन जो आज तरौना है, जो कान का आभूषण है, वो आज तक भी कान का आभूषण ही रह गया, उसकी कोई कीमत, उसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई। इसका दूसरा अर्थ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कि अजो तरौना ही रहो। अजो मतलब आज तक, तरौना मतलब मोक्ष, तरा न करे तर गए या तरेंगे नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। तो अजो तरौना, आज तक मोक्ष नहीं मिला। श्रुति मतलब वेदों की, सेवत इक रंग, वेदों की लगातार सेवा, लगातार अध्ययन करने पर भी तुम्हें आज तक मोक्ष नहीं मिला। जबकि नाक बास बेसर रहो, नाक बास बेसर रहो बस मुक्तन के संग। जबकि बेसर मतलब, बेसर का मतलब निम्न कोट का व्यक्ति, ठीक। जबकि निम्न कोट का व्यक्ति, बेसर का मतलब है नीच है, लेकिन नीच का क्या ही अर्थ है, नीच कोई मतलब नहीं है, हम निम्न व्यक्ति कह लीजिए ना, निम्न कोट का, यानी जो ऐसा कहिए जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक। जिसे यहाँ पे है श्रुति सेवक, वेदों की लगातार अध्ययन करने पर, वेदों की लगातार सेवा करने पर भी तुम्हें आज तक तरे नहीं, अर्थात तुम्हारा आज तक मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन जो बेसर मतलब निम्न व्यक्ति जो है, वो अच्छे लोगों के साथ में रह करके, मुक्तन मतलब, हाँ यहाँ पर मुक्तन मतलब अच्छे लोग, वो अच्छे लोगों के साथ में रह करके, नाक बास, नाक मतलब स्वर्ग में, बास मतलब बास, अर्थात उसका मोक्ष हो गया, उसका निवास स्थान कहाँ पर हो गया, स्वर्ग में हो गया। यानी आज भी मतलब जो, या आप ऐसे कहते आज भी तू नहीं तरा, यानी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ लगातार वेदों का अध्ययन करने पर, वेदों की सेवा करने पर। जबकि जो नीच व्यक्ति है, वो नाकबास यानी स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, नागबास यानी स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, मुक्तन के संग, यानी मुक्तन मतलब अच्छे लोगों के संग, मतलब साथ में होकर के, ठीक। यहाँ पर भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार श्रेष्ठ है, छंद तो दोहा है ही, गुण प्रसाद है। मकराकृत गोपाल कै सोहत कुंडल कान, धरो मनो ही घर समर डेढ़ी लसन निशान। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, गोपाल मतलब कृष्ण, कृष्ण के कुंडल कान, कृष्ण के कान में कुंडल, कुंडल जो होता है कान में पहना जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के कान में पहने हुए कुंडल में मकराकृत यानी मछली के आकार का बना हुआ कुंडल पहने हुए हैं। तो वो शोभत मतलब वो इस प्रकार सुशोभित हो रहा, मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, मछली के आकार का, गोपाल यानी कृष्ण के
कुंडल कान यानी कान में कुंडल, शोभत मतलब सुशोभित हो रहा है कि मानो धर्यो धर्यो मानो ही घर समझ, मानो धर्यो हूँ रख लिए हूँ, ही मतलब हृदय रूपी घर में, मानो हृदय रूपी घर में, समर मतलब कामदेव, तो मानो कामदेव हृदय रूपी घर के देवढ़ी मतलब मुख्य द्वार पर, देवढ़ी मतलब मुख्य द्वार आप कह सकते हैं, ठीक। लसत लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं, निशान मतलब निशान यानी अपने झंडे, मानो कामदेव ने हृदय रूपी घर के मुख्य द्वार पर अपने झंडे लहरा रहे हों, यानी कामदेव ने हमारे हृदय के मुख्य द्वार पर अपना निवास स्थान बना लिया है। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कान में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित हो रहा है। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद दोहा अलंकार, उत्प्रेक्षा और कौन सा है भैया, रूपक है, उत्प्रेक्षा और रूपक। बतरस है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौं करें भौवन हंसें देन काहे नट जाई। देखिए कविवर बिहारी एक ऐसे कवि हैं जो बड़ी भयंकर दोहा, अब इसमें तो और बहुत काट दिए गए हैं, नहीं तो इनका मान लीजिए बच्चे शर्मा जाएं, ऐसे ऐसे दोहा इसमें मतलब थे पहले, अब तो कट गए हैं। बतरस लालच लाल की, बतरस यानी बातों के रस मतलब आनंद की, लालच मतलब लालच में, लाल मतलब कृष्ण, की मतलब की, मुरली मतलब बांसुरी, धरी मतलब रख ली, लुकाई मतलब छिपा करके, यानी गोपियों का प्रसंग है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से बात तो करना चाहती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने एक परेशानी ये है कि वो मुरली यानी बांसुरी को हमेशा बजाते रहते हैं। तो गोपियों ने एक उक्ति यानी एक विचार सोचा कि मुरली या जो बांसुरी है उसको रख लेते हैं तो शायद बात कर पाएँ कृष्ण से, तब कृष्ण के पास बांसुरी नहीं होगी तो वो मुझसे बात करेंगे, तो उसी मतलब वही बात करने के लालच में, ठीक आप समझ में आया होगा। बतरस यानी बात करने के, लालच यानी आनंद में, बतरस यानी बात करने के रस में, आनंद में, के लालच में, लाल मतलब कृष्ण की, मुरली मतलब बांसुरी, धरी मतलब रख ली, लुकाए मतलब छिपा करके गोपियों ने। और सौंह करें, जब भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हमारी बांसुरी उसूरी कौन रखा है, तो सौंह मतलब कसम करें मतलब खा रही, कसम खा रही, देखो मैं तो नहीं रखी हूँ, फलनवा रखा होगा ना, या घर में छोड़ आए होगे, या जंगल उंगल में कहीं गिरी गई होगी, कसम वसम खूब खा रही हैं, सौं करें कसम खा रही हैं, भौवन हंसें, लेकिन भौवों से फिर मुस्कुरा करके हंस भी दे रही हैं, अदैन कहाई, और फिर देने के लिए कहती हैं कि अच्छा चलो, जब देखती हैं भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए तो देने के लिए कहती हैं ठीक है चलो मैं ही रखी हूँ दे दूँगी बांसुरी। फिर जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है हमारी बांसुरी लौटाओ, तो देन कहाई नट जाए, उसके बाद नट जाती हैं, मतलब अपने बात से हट जाती हैं कि नहीं हम कब बोले हैं, हमारे पास तो बांसुरी है ही नहीं, ठीक। भाषा ब्रज, रस शांत अलंकार अनुप्रास, ठीक। छंद दोहा, कर लय चूम चढ़ाई सिरे, उर लगाई भुज भेंट, लही पाती पीकी लखत बाँचत धरे समेत। अब यहाँ पर जो नायक है और नायिका उसका प्रसंग यहाँ पर है। जब नायिका अपने नायक की, अपने प्रेमी की चिट्ठी पाती है तो उसे कर लय हाथ में लेकर के, चूम मतलब चूमती है, चढ़ाई सिर और सिर में चढ़ाती है, उर मतलब हृदय से लगाए मतलब लगाकर, भुज भेंट और भुजाओं में भर के भेंट लेती है कि भाई चलो प्रेमी नहीं आया, नायक नहीं आया, ये नायक की चिट्ठी आ गई है, उसे ही वह नायिका जो है नायक समझ लेती है, नायक की चिट्ठी को ही वह क्या समझ लेती है, नायक समझ लेती है नायिका। तो उसी चिट्ठी को कर ले हाथ में लेती है पहले, फिर चूमती है, फिर सिर चढ़ाए, फिर अपने सिर से लगाती है, फिर उर मतलब हृदय से लगाए मतलब लगा करके, भुज भेंट भुजाओं में भर करके भेंटती है। अल्लाह पाती पियकी लखत, और पियकी यानी अपने प्रीतम की, पाती मतलब पत्र को, लखत मतलब देखती हुई, बाँचत मतलब देखती है, अब उसके बाद देखती है कि भाई क्या लिखा है, फिर बाँचत पढ़ती है, और फिर धरत समेत, उसके बाद धरत मतलब रखती है, समेट मतलब समेट करके, जैसे कोई पहुँचे तो पहले ही आलिंगन किया जाए, उसके बाद फिर हाल चाल पूछा जाए, फिर बैठाया जाए, आनी पानी दुनिया भवंडर जो जो, तो वही हाल है, पहले पत्र मिलता है
तो पत्र को हाथ में लेती है, फिर चूमती है, सिर से लगाती है, फिर अपने हृदय में लगाती है, फिर भुजाओं से भर के बैठती है, फिर लखती, फिर देखती है कि अच्छा सफ़ेद लिखा है कि लाल पेन से लिखा है कि नीला पेन से लिखा है कि काला पेन से लिखा है, उसके बाद देख रही है। फिर लखत उसको देखती है, चलो ठीक है। अब बाँचत धरत समेट, उसको बाँचती है, फिर खोल के पढ़ती है, धरत समेट, उसके बाद उसको समेट के रख लेती है। भाषा ब्रज। अब यहाँ पर रस क्या है? संयोग श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है। अंग 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 नग जगमगत दीप शिखा सी दें, दिया बढ़ाए हूँ रहो बढ़ो उजारगे। यहाँ प्रसंग है कि नायिका जो है वो अंग अंग, अपने अंग अंग में, यानी अपने पूरे शरीर कह लीजिए अंग अंग का, नग जगमता, एक नग जड़ लेती है, यानी नग वाला कपड़ा आप कह लीजिए आज के समय में कि नायिका जो है नग वाला कपड़ा पहन लेती है। जगमगात दीप शिखा सी देह, उसकी देह है, उसकी जो शरीर है वो दीप शिखा से, दीपक की लौ की समान जगमगा रही है। दीप शिखा यानी दीपक की लौ की समान उस नायिका की देह जगमगा रही है। क्यों? क्योंकि वह अपने अंग अंग में नग जड़ी हुई है। ठीक। दिया बढ़ाए हूँ रहो, और दिया बढ़ा दो यानी लाइट बंद कर दो। हूँ रहो मतलब जहाँ वह रहती है, यानी जहाँ वह है वहाँ की दिया बढ़ाओ, वहाँ की लाइट बंद कर दो। फिर भी बढ़ो उजारे गे मतलब घर में, बढ़ो मतलब बढ़ा रहता है, उजारो मतलब उजारा, यानी उसके नग के प्रकाश से लाइट बंद कर देने पर, दिया बंद कर देने पर उस घर में, जिस घर में वह रहती है वहाँ पर प्रकाश बढ़ा रहता है। किसके लिए? उसके नग के वजह से, क्योंकि उसकी जो अंग अंग में नग पहनी हुई है तो उसकी देह दीप शिखा यानी दीपक की लौ की समान क्या हो रही है? जगमगा रही है, दूर से दिख रही है, चार कोस से। भाषा ब्रज रस श्रृंगार है यहाँ पर, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास दोनों है। सहज सेत पच तोरिया पहिरत अति छवि होती, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। अब यहाँ पर नायिका जो है वो पहनती है कपड़ा सज धज करके, सहज सेत, सहजे पहनती है, सेत पचतोरिया, सेत मतलब सफ़ेद कलर की, पचतोरिया यानी 5 तोले की साड़ी, मतलब इतनी हल्की साड़ी होती है, इसीलिए उसका नाम पचतोरिया हो गया कि वो हल्की एकदम रहती है, 5 तोले की। कहाँ थे हम तो यहीं बैठे थे और यहीं बैठे हैं। सहज सेत पचतोरिया, वो सहज ही पहन लेती है, सफ़ेद कलर की पचतोरिया साड़ी, उस साड़ी का नाम है पचतोरिया। अब पहिरत अति छवि होत, और जब पहनती है तो अति छवि होत, अत्यंत सुंदर छवि, यानी उसकी जो फोटोज होती है, यानी उसकी जो शरीर होती है, उसकी जो छवि होती है वो अत्यंत सुंदर लगती है। यानी कहने का मतलब कुल यही है कि नायिका जब पहनती है पचतोरिया तो बहुत सुंदर लगने लगती है। जल चादर के दीप जो, और ऐसा प्रतीत होता है कि जल चादर के दीप लो जगमगा तन ज्योत, उसकी तन यानी उसकी शरीर की जो ज्योति होती है वो इस प्रकार जगमगाती है कि जल चादर के बीच में, जैसे जल, मान लीजिए उदाहरण के लिए इस पार ऐसे ये लाइन में खींच दिया एक, अब इस पार पानी ऐसे गिर रहा है झर झर झर, और यहाँ इस लाइन पे एक चादर रख दिया गया, मतलब पतला सा, इस प्रकार ऐसे इस पर मतलब ज्योति कर दी गई यानी प्रकाश। तो और उस प्रकार जब जल गिर रहा है तो उस ज्योत की वजह से चादर में कितना सुंदर दिखाई देगा जल, आप थोड़ा कल्पना करिए। तो ठीक उसी जल चादर के बीच जो दीप जलती है, उसी प्रकार उस नायिका के जो तन यानी शरीर की ज्योति है वह जगमगा रही है। ठीक। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरन बिललात, बीज सु गुलाब गो चीटे सुई नगात। यहाँ पर नायिका चिल्ला रही है, मार क्या चिल्ला रही है? बिरह बिरन बिललात, बिरह में व्याकुल नायिका बिललात यानी चिल्ला रही है। औंधाई सीसी सुलख, औंधाई मतलब औंधा दी गई है, उलट दी गई है। सीसी मतलब शीशी, सुलख यानी सुंदर, अच्छे तरह से, लख मतलब देख करके, अच्छे तरह से देख करके मतलब क्या हो गया कि कहीं यहाँ उधाने के बजाय वहाँ ना उध जाए, यहाँ गिराने के बजाय वहाँ ना गिर जाए। तो उसी प्रकार जो
सेंट होता है, जो गुलाब जल की शीशी है उसे औंधा गई है। सुलख मतलब अच्छे प्रकार से देख करके विरह में व्याकुल नायिका बिल्लात मतलब चिल्लाती हुई नायिका पर। जब विरह में से एकदम जल रही है, विरह में एकदम व्याकुल नायिका है, उसको अच्छी तरह से देख दाख करके जो गुलाब जल की शीशी है उसको उसके ऊपर औंधा दी गई है कि भाई गुलाब जल ठंडक देगा उसे, विरह में चिल्ला रही है। अब बीच सूख गुलाब का अरे भैया, और जब उसके सिर पर गुलाब जल की शीशी ये क्या कह दिए, जब उसके सिर पर गुलाब जल की शीशी औंधाई गई तो बीच ही सूख गुलाब गो, यानी उसका जो विरह था वो इतना ज़्यादा व्याकुल था, इतना ज़्यादा जल रही थी विरह में कि वो जो गुलाब जल की जो शीशी है वो बीच में ही सूख गया गुलाब जल, यानी ऐसे गिराया गया, उसके सिरों अपना गिरा, बीच में ही सूख गया, इतना ज़्यादा जल रही थी। छींटो छुई न गाद, गाद मतलब शरीर, उसके शरीर को गुलाब जल की एक भी छींट यानी एक भी बूंद नहीं छू पाई और बीच में ही भाप बन के उड़ गया। यानी नायिका का विरह जो है इतना ज़्यादा विरह में वो व्याकुल थी कि विरह में इतना ज़्यादा जल रही थी, गुलाब के जल की जो बूंद थी गुलाब जल की उसके शरीर पर एक बूंद उसकी नहीं पड़ी, वह बीच में ही भाप बन के उड़ गया। कर बिरह ऐसी तऊ गैल न छाणत नीचे, दीनहु चश्मा चखन चाहे लहे न मीच। यहाँ पर कबीर बिहारी परेशान कर दिए। क्या कह रहे हैं कि कर बिरह ऐसी तऊ गैल न छोड़त नीच, यानी बिरह ने मुझे ऐसा बना दिया है फिर भी गैल न छोड़त नीच। ये जो नीच है बिरह, नीच नीच मतलब बिरह, ये जो कष्ट है, जो दुख है, जो परेशानी है, वह मेरा रास्ता नहीं छोड़ रहा है, जिधर ही जाऊँ उधर ही आ जाता है। यानी विरह ने मुझे इतना पतला कर दिया है, इस प्रकार बना दिया है, तब गैल न छोड़त नीच, फिर भी यह नीच जो विरह है इसलिए मेरा रास्ता नहीं छोड़ रहा है। दीनहु चश्मा चखन चाहे लखे न मीच, और ये चश्मा चखन चश्मा लगा करके चश्मा चखन चाहे लहे न मीच। अब यहाँ पर देखिए प्रसंग दूसरा है, करी विरह ऐसी तो, यानी जो विरह ने नायिका को ऐसा कर दिया है कि गैल न छोड़त नीच, फिर भी वह नीच जो मृत्यु है, मृत्यु आप कह लीजिए मौत जिसे कहते हैं, फिर भी वह मौत उसका रास्ता नहीं छोड़ रही है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत तगड़ा रहे और वह सूख कर एकदम ऐसे कांटा हो जाए तो फिर उसको दिखाई नहीं देना चाहिए ना, नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और वो एकदम चींटी के समान हो जाए तो व्यक्ति और चींटी में अंतर है, चींटी कहाँ दिखाई देगी। तो ही नायिका जो शरीर है वह सुबिरह में सूख करके एकदम पतली हो गई है। फिर वो कह रही है कि दीने हूँ चश्मा लखन, ये जो मृत्यु है ना, मृत्यु चाह कर भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है, चाह करके उसे ढूंढ नहीं पा रही है। उसको क्या करना, चश्मा चखन चाहो लखै न मीच, चाहे लखै न मीच, वह चाह करके उसे नहीं ढूंढ पा रही है। तो दीनों हो चश्मा लखन, यानी चश्मा लगाने पर भी वह क्या कर रही है, उसे खोज नहीं पा रही है। यानी विरह ने उसे इतना पतला कर दिया, इतना दुबला कर दिया है कि मृत्यु चश्मा लगा करके भी उसे क्या कर रही है, खोज नहीं पा रही है। पिय के ध्यान गही गही रही हुई वह नार, आप आप ही आरसी लख रिझट झुआती। बड़ा भयंकर दोहा है। यहाँ पर जो कबीर बिहारी हैं वो कह रहे हैं, नायक और नायिका का प्रसंग है, मेन प्रसंग तो यही है कि प्रिय के ध्यान गही गही रही वही हो नारी, यानी ये जो नारी है, जो प्रीतम नायिका है, वह अपने प्रीतम के ध्यान में गही गही मतलब इस प्रकार लगी हुई है, लगी कि रही वही है नारी, वो जो नारी है वह वही हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, आप क्या बता दें, हाँ अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति काला है, चलो काला ही उदाहरण लेते हैं, और आप क्या करें, उसी प्रकार एक व्यक्ति बनाने की कोशिश करें और अपने हाथों में मार काला वाला छोंप ले, और आप ध्यान न दें, उसको बनाने में इतने व्यस्त हो जाएं, या कोई मिट्टी का चीज़ या आप अपने मुँह पे छोंप लें वही मिट्टिया उट्टिया, तो मतलब आप भी उसी की तरह हो जाएंगे ना, दिखने में फिर आप उसी की तरह हो जाएंगे, क्योंकि आप भी वही छोंप लेंगे, वही लपेट जाएंगे। तो वही प्रकार कह रहे हैं कि
वो नायिका जो है अपने प्रिय के ध्यान में इतनी मग्न हो गई है कि वह खुद को ही क्या अपन प्रिय समझ रही है, खुद को ही प्रियतम समझ बैठी है। वह भूल गई कि वह नारी है, नहीं, वह खुद को ही प्रीतम समझ बैठी है। आप ही आरसी मतलब शीशे में, आप ही मतलब अपने को ही, यानी खुद को ही। आरसी मतलब देख कर, आरसी मतलब शीशे में, लख मतलब देख करके। वह नायिका जो है वह खुद को नायक समझकर अपने को शीशे में देख करके रिझवार खूब रीझ रही है, मतलब मुग्ध हो रही है। जैसे नायक को देख करके मार इधर से उधर मटकी सटकी, तो उसी प्रकार अपने को देख करके वह खुद क्या कर रही है, रिझवार को मुग्ध हो जा रही है उसी पर। जैसे नायक को मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना, तो अपने पर ही अपने को नायक मान रही है और उसको अपने आप को शीशे में देख करके उसे लग रहा है कि वह नायक को देख रही है, ठीक। और देख करके क्या हो जा रही है, मुग्ध हो जा रही है, उसी पर मोहित हो जा रही है। जोग जुगत सिखाए सब मनो महामुनिमैन, चाहत प्रिय अद्वैत का कानन सेवत नैन। अब तो नहीं है ये कब, हाँ नहीं तो है, आगे है। देखिए, योग जुगत मतलब युक्तियाँ, योग जुगत सिखाए सब है मानो महामुनिमैन। मानो ऐसा लग रहा है कि महामुनि यानी कामदेव ने, महामुनिमैन कामदेव ने योग जुगत सिखाए सब है। इन नायक और नायिकाओं को मिलने के सभी ढंग, बात करने के सभी ढंग, इशारे चलने सभी ढंग, मटकी सटकी करने के सभी ढंग सिखाए गए, सब सिखा गए हैं। मतलब इनको कुछ करना नहीं पड़े, मानो कामदेव ने, महामुनिमैन ने इनको सब कुछ पहले से ही सिखा दिए हों। चाहत प्रिय अद्वैतता, और ये चाहती हैं, प्रिय मतलब प्रिय से मिलकर, अद्वैतता यानी एक हो जाना चाहती हैं। और ये अपने प्रिय से, अपने प्रीतम से मिल कर के अद्वैतता एक होना चाहती हैं। और कानन सेवत नैन, कानन मतलब होता है जंगल, ठीक। या ये कह लीजिए कि कानन मतलब कानों तक उनके, पर देखिए शुद्ध अर्थ में तो कहूँ जंगल ही होता है, और क्या कहें। हाँ, तो कानन सेवत नैन, और उनके जो नेत्र हैं वो कानन सेवत, वो जंगल तक क्या हैं, फैल चुके हैं। या आप कह लीजिए कि उनके सिर तक, उनके कानों तक फैल रहे हैं, ठीक। या कानों तक, उनके कानों तक सेवत, या कानों की सेवा कर, या कानों तक उनके नेत्र फैल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कि जंगल तक उनके नेत्र फैल रहे हैं। और वह प्रीत से मिलकर अद्वैत यानी एक हो जाना चाहती हैं।